साथ ही हम देखेंगे जानकारी छात्रवृत्ति से संबंधित। एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर आप कैसे देखेंगे कि किन छात्रों के बैंक अकाउंट में छात्रवृत्ति सक्सेस हुई है और किन छात्रों के बैंक अकाउंट में छात्रवृत्ति फेल हुई है। सभी छात्रों की एक साथ जानकारी देखने के लिए आप किसी भी ब्राउज़र पर सर्च करें एजुकेशन पोर्टल 3.0। जैसे ही सर्च करते हैं पहला ऑप्शन यहाँ पर प्रदर्शित होता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो एजुकेशन पोर्टल 3.0 को लॉगिन करने हेतु ऑप्शन उपलब्ध होता है। सबसे पहले आप एजुकेशन पोर्टल 3.0 को लॉगिन कर लें। सभी कक्षाओं की एक साथ जानकारी आप कैसे देखेंगे, तो एजुकेशन पोर्टल 3.0 को कर लें लॉगिन। पोर्टल को आप जैसे ही लॉगिन करते हैं लेफ्ट साइड में जो ऑप्शन दिख रहे हैं छात्रवृत्ति संबंधित जानकारी देखने के लिए स्कीम मैनेजमेंट पर आप क्लिक करें। स्कीम मैनेजमेंट पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ आप देख रहे हैं कुछ नए ऑप्शंस। अब आपको क्लिक करना होगा डिपार्टमेंटल स्कीम, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब छात्रवृत्ति संबंधित ऑप्शंस ओपन हुए हैं। फॉरवर्ड टू सैंक्शन अथॉरिटी, यहाँ से आपने छात्रवृत्ति हेतु प्रोफाइल संकुल को फॉरवर्ड की थी। सैंक्शन स्कॉलरशिप स्टेटस रिपोर्ट, यहाँ से आप रिपोर्ट देख सकते हैं कि आपने छात्रवृत्ति हेतु प्रोफाइल जो संकुल को सेंड की है वह सेंड हो गई है। और तीसरा जो ऑप्शन है सैंक्शन स्कॉलरशिप स्कीम वाइज स्टेटस रिपोर्ट, यहाँ से आप सभी छात्रों की छात्रवृत्ति देख सकते हैं। तो इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे सैंक्शन स्कॉलरशिप स्कीम वाइज स्टेटस रिपोर्ट। अब यह पेज जो ओपन हुआ है आपको यहाँ अकादमिक ईयर सेलेक्ट करना है, तो 2025-26 आप सेलेक्ट करेंगे डिपार्टमेंटल स्कीम नेम। अब यहाँ पर सभी स्कीम एक साथ आप देख सकते हैं, अर्थात विद्यालय में अध्ययनरत सभी छात्रों की जानकारी एक साथ देख सकते हैं यदि आप ऑल सेलेक्ट करते हैं। स्कीम वाइज जानकारी देखना चाहते हैं तो यहाँ पर स्कीम भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। स्कीम वाइज अलग अलग जानकारी कैसे देखेंगे छात्रवृत्ति की, यह हम पूर्व के वीडियो में देख चुके हैं। यहाँ हम सभी छात्रों की एक साथ जानकारी देखेंगे, तो आप ऑल सेलेक्ट रहने दें और सर्च पर क्लिक कर दें। सर्च पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो छात्रों की सूची ओपन होगी। अब आप यहाँ देख रहे हैं छात्रों की सूची ओपन हुई है। सभी छात्रों के नाम है यहाँ पर, जो भी कक्षाएं आपके विद्यालय में संचालित हैं, कक्षा 1 से 12 तक, या कक्षा 1 से 5, या कक्षा 6 से 8, 6 से 10 या 6 से 12, जिस प्रकार का भी आपका विद्यालय है सभी कक्षाओं के छात्रों की जानकारी शो होगी। अब आप देखना चाहते हैं छात्रों की छात्रवृत्ति से संबंधित जानकारी, छात्रवृत्ति क्या उनके बैंक अकाउंट में पहुंच गई है या फेल हुई है। तो आप यहाँ देखेंगे लास्ट जो कॉलम है, यहाँ आप देख रहे हैं जैसे अमाउंट दिया गया है, किस छात्र को कितनी छात्रवृत्ति प्राप्त होगी वह अमाउंट शो हो रहा है। और स्कूल स्टेटस दिया गया है, आपने प्रोफाइल संकुल को फॉरवर्ड कर दी है। एक्शन डेट भी दी गई है, अमाउंट सैंक्शन बाय संकुल, एक्शन डेट भी दी गई है। पेमेंट सक्सेसफुली यहाँ पर पेमेंट स्टेटस भी दिया गया है। आप देख रहे हैं प्रत्येक छात्र की, जिस छात्र की पेमेंट सक्सेस हुई है सक्सेसफुली यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ आप देख रहे हैं पेमेंट ऑर्डर क्रिएटेड, अर्थात पेमेंट ऑर्डर अभी इनका बना है, छात्रवृत्ति अकाउंट में नहीं पहुंची है। और भी देखें छात्रों की यदि छात्रवृत्ति फेल हुई है तो क्या यहाँ पर जानकारी शो हो रही है। तो यहाँ पर हम जैसे देख रहे हैं 50 छात्रों की जानकारी प्रदर्शित हो रही है। अब आप सभी छात्रों की जानकारी देखना चाहते हैं, इस सूची में 50 छात्र प्रदर्शित हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप संख्या सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके विद्यालय में जितने भी छात्र हैं उनकी संख्या यहाँ पर सेलेक्ट कर लें, तो अब सभी छात्र यहाँ पर ओपन होंगे। अब आप देखें छात्रवृत्ति की स्थिति, यहाँ जैसे हमने देखा था पेमेंट सक्सेसफुली, छात्रों के नाम के अनुसार छात्र का नाम देखें। और यहाँ इस कॉलम में जो हम देख रहे हैं यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुली लिखा हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि छात्रों की छात्रवृत्ति हेतु जो पेमेंट है वह क्या सक्सेस हो गई है, उनके अकाउंट में पहुँच गई है। तो जहाँ छात्रवृत्ति फेल हुई होगी वह भी यहाँ पर जानकारी शो होगी। यदि हम कक्षाएं देखें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कक्षा 8, कक्षा 7, 9 सभी कक्षाएं प्रदर्शित हो रही हैं। तो छात्रों की छात्रवृत्ति संबंधित जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं, किस छात्र की जो छात्रवृत्ति और उनके अकाउंट में पहुँच गई है और किन की फेल हुई है। और जो अभी पेमेंट ऑर्डर क्रिएट किया जा रहा है वह पेमेंट ऑर्डर क्रिएटेड यहाँ पर लिखा हुआ है, अर्थात इनका पेमेंट ऑर्डर क्रिएटेड किया जा चुका है, क्रिएट किया जा चुका है। अब यहाँ आप देख रहे हैं पेमेंट फेल्ड भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इस छात्र की पेमेंट फेल हो गई है। आप देखें कौन सा छात्र है जिसकी पेमेंट
फेल हो गई है। तो अब इन छात्रों की पेमेंट जो फेल हुई है उनके आपको बैंक अकाउंट पुनः यहाँ पर दर्ज करने होंगे या अपडेट करने होंगे, तब इनकी छात्रवृत्ति इनके अकाउंट में पहुँचेगी। अब आप डिटेल देखना चाहते हैं छात्र वाइज, तो जो लास्ट कॉलम में आप देख रहे हैं यहाँ पर व्यू का एक ऑप्शन बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो छात्र की जानकारी यहाँ पर प्रदर्शित होगी। तो आप छात्र वाइज भी डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। छात्र की समग्र आईडी है, सत्र सेलेक्ट है, सर्च पर आप क्लिक करेंगे। सत्र पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ छात्र की जानकारी शो हो रही है। यहाँ भी आप देख रहे हैं अमाउंट दिया गया है और स्टेटस भी दिया गया है सक्सेस, अर्थात छात्रवृत्ति सक्सेस हो गई है। IFSC कोड है और बैंक का जो अकाउंट है वही भी यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। तो इस प्रकार से आपके विद्यालय में अध्ययनरत सभी छात्रों की छात्रवृत्ति की जानकारी एक साथ देख सकते हैं। एक बार पुनः हम इसी ऑप्शन को क्लिक करते हैं और सूची फिर से देखते हैं। यहाँ पर सत्र सेलेक्ट करें, आप सर्च पर क्लिक कर दें। अच्छे समझ लें आप किस प्रकार से आप छात्रों की छात्रवृत्ति की जानकारी देखेंगे। सक्सेस या फेल यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जो कॉलम यहाँ पर दिया है पेमेंट स्टेटस, इस कॉलम से आप छात्रों की छात्रवृत्ति की जानकारी देख सकते हैं। यहाँ पर हमने जैसे देख लिया सक्सेसफुली भी लिखा है और पेमेंट फेल्ड भी है और क्रिएटेड जो पेमेंट ऑर्डर है वह क्रिएट किया जा रहा है या क्रिएट हो चुका है, वह संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से आप छात्रों की छात्रवृत्ति भुगतान से संबंधित जानकारी देख सकते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं जैसे रिजेक्ट स्कॉलरशिप स्टेटस रिपोर्ट, किन छात्रों की छात्रवृत्ति फेल हुई है, उस जानकारी को भी हम यहाँ पर देखते हैं। क्या यहाँ पर उन छात्रों की सूची प्रदर्शित होती है? तो रिजेक्ट स्कॉलरशिप स्टेटस रिपोर्ट, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर अकादमिक ईयर सेलेक्ट है, सर्च पर आप क्लिक कर देंगे। डेटा नॉट फाउंड, यहाँ पर रिजेक्ट स्कॉलरशिप स्टेटस रिपोर्ट अलग से शो नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पर कॉलम दिया गया है, लेकिन रिजेक्ट किसी छात्र की नहीं की गई है छात्रवृत्ति, तो यहाँ पर जानकारी प्रदर्शित नहीं हो रही है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे सैंक्शन स्कॉलरशिप स्कीम वाइज स्टेटस रिपोर्ट, सभी छात्रों की एक साथ छात्रवृत्ति की जानकारी। तो आप भी अपने विद्यालय में अध्ययनरत सभी छात्रों की छात्रवृत्ति की जानकारी देखना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। छात्र का नाम और इस कॉलम में जो हमने देखा था पेमेंट सक्सेस हुई है या फेल हुई है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ जैसे ही चैनल पर पब्लिश की जाती हैं तो नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।